वेलकम अबाउट एवरीवन, माय नेम इज़ दीप्ता। एज प्रोमिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, आज हम मेडिकल राउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली फॉर केबिन क्रूज। सो इंटरव्यू के सारे राउंड्स क्लियर कराने के बाद मेडिकल जो टेस्ट है वो करानी पड़ती है, मैंडेटरी राउंड है। इसके लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको जो वेन्यू है, मतलब एयरलाइंस के साथ जो टाई अप किया हुआ जो हॉस्पिटल्स रहती है उनका डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाता है और फिर लिस्ट में से आपकी नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करनी पड़ती है और जो टेस्ट की सारी डिटेल है वो आपको उनसे पूछना पड़ता है, लाइक डेट कौन सी है, वेन्यू की डिटेल और आपको टेस्ट खाली पेट करानी है कि कुछ खा के जाना है एट्सेट्रा। तो इन सारे प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपको दी गई जानकारी के हिसाब से आपको वेन्यू में पहुंचना पड़ता है और प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपको टेस्ट करानी पड़ती है। सभी एयरलाइन में मेडिकल चेकअप मस्ट है और कुछ 6 से 7 टेस्ट किए जाते हैं। तो मेडिकल टेस्ट के लिए खर्चा जो है वो कैंडिडेट्स को ही उठानी पड़ती है और ये पैसा रिफंड भी नहीं किया जाता है, चाहे आप सिलेक्ट हो या ना हो, क्योंकि जब तक कैंडिडेट कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन जाती, कंपनी उस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, राइट। तो जो सारे टेस्ट है ये सब आपको एक साथ ही करानी पड़ती है एंड अप्रॉक्स 5000 की जो खर्चा है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन दी लोकेशन एंड द प्लेस यू आर डूइंग द टेस्ट फ्रॉम। आप हॉस्पिटल वालों से भी टेस्ट कराने से पहले ये डिटेल पूछ सकते हो कि कितना खर्चा आ सकता है एंड ऑल, यू नो, जस्ट टू बी प्रिपेयर फॉर इट। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट दी राउंड्स वन बाय वन, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे कैंडिडेट्स की फुल बॉडी चेकअप किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टेस्ट की जाएंगी। तो सबसे पहले होती है BMI चेक। जी हाँ, आपने इंटरव्यू के दौरान भी आपका ये चेकअप किया गया होगा, बट मेडिकल टेस्ट में भी ये मैंडेटरी है। सबसे पहले आपकी हाइट, वेट एंड BMI चेक होती है एंड कीप इन माइंड टाइम टू टाइम कैबिन क्रूज की BMI चेक होती रहती है। इवन आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड एज एन एम्प्लॉई तब भी आपकी BMI चेक टाइम टू टाइम होती रहेगी। इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग टू मेंटेन प्रॉपरली। सिर्फ BMI पे ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई विल बी पुटिंग द लिंक ओवर हियर। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट BMI calculation and maintaining it. So please do check that video after watching this one. So next comes your eyes checkup. यहाँ पे आपकी आँखों की जो पावर्स है वो चेक किया जाता है मेनली। पावर वाली ग्लासेस आप नहीं पहन सकते, बट यस आप कॉन्टैक्ट लेंस ज़रूर पहन सकते हो। सो नाउ द नेक्स्ट इज़ ENT टेस्ट, मतलब ईयर, नोज़ एंड थ्रोट टेस्ट, राइट। यहाँ पे बेसिकली आप ये चेक करते हैं कि नोज़ एंड थ्रोट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और ऑल्सो ईयर, नोज़ और थ्रोट में हमारी एक बैलेंस मेंटेन होती है, तो वो भी चेक किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों को वर्टिगो की इश्यूज़ रहती है, जैसे कि लिफ्ट चढ़ते वक्त चक्कर आना या फिर ग्राउंड से थोड़ी बहुत हाइट अगर ऊंची हो जाएगी तो लगता है हम गिरने वाले हैं, राइट। तो इसको वर्टिगो कहते हैं और कभी कभार ईयर, नोज़ और जो थ्रोट की जो बैलेंस है ये अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती है तब भी ये इशू हो सकती है। सो ये भी वो चेक करते हैं। नेक्स्ट इज़ हियरिंग टेस्ट। इसमें कैंडिडेट की कानों में एक हेडफोन जैसी दी जाती है और कम और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज करके साउंड हेडफोन में डाला जाता है और आपको कैंडिडेट को वो मेंशन करनी होती है कि वो जो साउंड डाला जा रहा है वो सुन पा रहे हैं कि नहीं, राइट। कुछ साउंड्स बहुत धीरे होगी, कुछ नॉर्मल साउंड्स होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर प्रॉपर ईयर वैक्स हाइजीन, राइट। सो नंबर 5 इज़ ब्लड टेस्ट। यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे कि कैंडिडेट की हीमोग्लोबिन टेस्ट, टोटल ब्लड काउंट टेस्ट, HIV टेस्ट और पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं, आई मीन शुगर लेवल टेस्ट एट्सेट्रा। इन सारे
चीज़ों के लिए वो 2 से 3 बार भी ब्लड खींच सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और अगर आपको मेरी ही तरह नीडल से डर लगता है देन बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ यूरिन टेस्ट। यहाँ पे कैंडिडेट की मेनली किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है एंड किसी तरह की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कि नहीं ये भी चेक करते हैं वो। ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस टेस्ट में फंस सकते हैं बिकॉज़ यूरिन में कुछ हद तक बैक्टीरिया नॉर्मली मिलती ही है, पर अगर थोड़ी सी भी वो ऊपर नीचे हो जाए देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन द प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर एंड आई होप देयर वोंट बी एनी इशू इफ़ यू डू सो। सो द नेक्स्ट वन इज़ एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ टेस्ट दे डू विच इज़ एक्स-रे, और इसको रेडियोलॉजी भी बोलते हैं। चेस्ट की मेनली एक्सरे किया जाता है टू मेक श्योर कि कोई लंग इन्फेक्शन तो नहीं है और किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो अंदर नहीं है। सो बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट दैट आर मैंडेटरी फॉर केबिन क्रूज रिक्रूटमेंट। तो ये सारे टेस्ट कंप्लीट करने के लिए आपको एक पूरा दिन लग सकता है या फिर डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल स्केड्यूल, अगर वो बिजी डे होगा तो उसको वो 2 दिन में डिवाइड भी कर सकते हैं। सो इट माइट सिम अ लॉट टू यू फॉर अ जॉब रोल लाइक अ कैबिन क्रू या लाइक फ्लाइट अटेंडेंट के जॉब के लिए इतना कुछ क्यों, या आई अंडरस्टैंड अगर आप एक पैसेंजर की नज़रिया से देखोगे देन इट विल सिम अ लॉट, बट एज एन एम्प्लॉई ऑफ एन एयरलाइन कैबिन क्रू हर रोज़ फ्लाई करते रहते हैं, इफ़ नॉट एवरी डे देन एवरी अदर डे, और देयर इज़ अ गैप ऑफ 1 to 2 days and that too above 35,000 feet from the ground। या सो डेफिनेटली वहाँ जो एयर प्रेशर है इट्स अनबियरेबल फॉर ह्यूमन बॉडी। ऑल्दो फ्लाइट के अंदर एक नॉर्मल एयर प्रेशर मेंटेन होती है, बट देन अगेन आप अगर कंटिन्यूसली फ्लाई करते रहोगे उस कंडीशन में देन इट डेफिनेटली हैज़ सम नेगेटिव effects on your health। So it's really very important for a cabin crew to maintain a good physical health and overall a healthy lifestyle। So guys, that's all for the day। I hope ये वीडियो informative रही होगी आपके लिए। Don't hesitate to give like, share and subscribe to the channel if you have not already। See you next week। Take care।